दशक की एक खूबसूरत अदाकारा जिनका जन्म हुआ कोठी की बदनाम गलियों में, जिन्होंने महज 8 साल की उम्र में ही अभिनय की शुरुआत की और 15 साल की उम्र में बन गई एक लीड मैं एक्ट्रेस। हसीन हूँ, मैं जवान हूँ, हर दिल का मैं क्या अरमान आप हूँ। जानते हैं कि इनकी माँ और नानी की जिंदगी कोठी की 4 दीवारियों की सिसकियों तले दब कर रह गई थी, लेकिन इन्होंने हीरोइन बनकर न सिर्फ अपनी माँ की महत्वाकांक्षा को पूरा किया, बल्कि अपनी मासूमियत और टैलेंट के बलबूते पर बॉलीवुड में नाम बनाया और आज भी वो एक लीजेंड एक्ट्रेस मानी जाती हैं। प्यारी बत्तियों से मन भर दे, किसी दिन मेरा दिल क्या आप खुश। यकीन करेंगे कि महज 22 साल की उम्र में इन्होंने प्यार में पड़कर एक सफल कैरियर को छोड़ दिया और बन गई एक प्रतिष्ठित घराने की बहू। और एक पावर कपल होने के बाद भी इन्होंने अपने पति पर फिजिकल अब्यूज का केस फाइल कर दिया और कभी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को डिफेंड करती नजर आई। तो कौन थी अदाकारा और क्यों इतनी उलझी रही इनकी माँ और नानी की जिंदगी, बताएंगे बहुत कुछ। बने रहिए हमारे चैनल फिल्मी गॉसिप विद आरती के साथ। दोस्तों, आज के इस अपने शो में हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की मशहूर अदाकारा नीतू सिंह की, जिनकी खूबसूरती ने एक अरसे तक सबको अपना दीवाना बनाए रखा। पहले कि हम नीतू सिंह के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये स्टोरी बताने के पीछे रीजन है कि नीतू सिंह की फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और नीतू सिंह को लेकर उनकी माँ कितनी डेस्परेट थी। ये कहानी है बेबी सोनिया की, जो आगे चलकर बनी नीतू सिंह। नीतू सिंह का असल नाम हरमीत कौर था और उनका जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में एक पंजाबी सिख फैमिली में हुआ था। माँ का नाम राजी सिंह और पिता दर्शन सिंह। अर्ली लाइफ में उनके लिए कुछ भी आसान नहीं था। इनके परिवार को लेकर एक किस्सा काफी मशहूर रहा है, जो कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को बताता है। लगभग 100 साल पहले पंजाब में एक छोटे से गांव में पंजाबी परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ, जिनका नाम हरजीत कौर रखा गया। 10 साल की उम्र में हरजीत कौर के माता पिता की बीमारी से मौत हो गई। उसके चाचा चाची ने हरजीत कौर के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। हालांकि उनकी नज़र हरजीत की संपत्ति पे थी। चाचा चाची ने बच्ची पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया और फिर उसे पंजाब से दूर ले जाकर दिल्ली की एक कोठी में नीलाम कर दिया। कोठी की बदनाम जिंदगी से तंग आकर आखिरकार 18 साल की उम्र में हरजीत कौर भाग निकली और भटकते हुए उनकी मुलाकात लखनऊ के एक मशहूर नवाब अमानुल्लाह शेख से हुई। उसने मदद का भरोसा दिलाया और अपने साथ ले गया। हालांकि वह शादीशुदा और बाल बच्चेदार था, इसलिए वह हरजीत को लाकर अपनी दूसरी हवेली में रख देता है। हरजीत कौर भी इसे अपना मुकद्दर मानकर रहने लगी, क्योंकि कोठे की नरक भरी जिंदगी से तो ये जिंदगी बेहतर ही थी। करीब 4 साल बाद नवाब शेख अमानुल्लाह की मौत हो जाती है, तो नवाब की बीवी बच्चों ने हरजीत कौर को भी हवेली से निकाल दिया। अब एक बार फिर से हरजीत दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई थी। लखनऊ के एक रईस सेठ ने भी इसका फायदा उठाया और ले जाकर फिर से एक कोठे में बेच दिया। हरजीत एक बार फिर से कोठे की दर्द भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो गई थी। समय बीता, हरजीत ने कोठे की एक दलाल से शादी कर ली। दोनों की एक बेटी हुई, जिसका नाम राजी सिंह रखा गया। 14 साल की उम्र में राजी सिंह से भी वही काम कराया जाने लगा जो उसकी माँ करती आई थी, लेकिन खूबसूरत राजी सिंह तो हीरोइन बनना चाहती थी। वक्त बीता और 22 साल की हो चुकी राजी सिंह भी अपनी मां की तरह मौका पाकर कोठी से भागकर दिल्ली पहुंच गई। वहां उनकी मुलाकात एक मील के सुपरवाइजर दर्शन सिंह से हुई। दोनों ने शादी कर ली। दोनों की एक बेटी हुई हरमीत कौर। बेहद खूबसूरत हरमीत कौर आगे चलकर नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। राजी सिंह और दर्शन सिंह हरमीत को लेकर दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ हरमीत की शुरुआती शिक्षा हिल ग्रेस हाई स्कूल से हुई। हालांकि उनके खुद के हीरोइन बनने के सपने भी टूट चुके थे, इसलिए राजी सिंह अब हरमीत को फिल्मों में लाने की कोशिशों में जुट गई। जल्दी राजसी प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए हरमीत कौर को बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया और 8 साल की हरमीत कौर को नाम मिला बेबी सोनिया का। फिल्म सुपरहिट रही और बेबी सोनिया को 5 फिल्मों की लाइन लग गई। फिल्म 10 लाख, 2 दूनी 4 और 2 कलियां भी सुपरहिट साबित हुई। 2 कलियों में बेबी सोनिया ने डबल रोल निभाया था, जो कि काफी सराहनीय रहा। मुर्गा मुर्गी प्यार से देखे, नन्हा चूजा। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट तो बेबी सोनिया कमाल कर रही थी, लेकिन एज अ लीड एक्ट्रेस के रूप में दर्शक उन्हें नकार न दें, इसके डर से राजी सिंह अपनी बेटी को लेकर पंजाब चली गईं और कुछ साल बिना काम के वहीं रही।
3 साल बाद 1973 तक बेबी सोनिया अब नीतू सिंह बन चुकी थी और अब एक खूबसूरत और हसीन बाला नजर आने लगी थी। लोग बाल कलाकार सोनिया को भूल चुके थे, लिहाजा फिल्मी दुनिया में नीतू को काम मिलने में देर न लगी और 1973 में ये नजर आई अपने होने वाले ससुर यानी रणधीर कपूर के साथ फिल्म रिक्शा वाला में। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। अब राजी सिंह को डर सताने लगा कि उनकी बेटी पर फ्लॉप हीरोइन का टैग न लग जाए, जिससे बचने के लिए उन्होंने बेटी नीतू सिंह का एक हॉट फोटो शूट करवाया और एक चर्चित मैगजीन में जब ये फोटोग्राफ छपी तो उसने इंडस्ट्री में मानो तहलका मचा दिया था। अब हर फिल्म निर्माता नीतू सिंह को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। निर्देशक नाजिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में नीतू सिंह को एज अ लीड एक्ट्रेस कास्ट किया गया। यह मल्टी स्टारर फिल्म सुपरहिट साबित हुई और नीतू सिंह ने साल 1974 में शतरंज के मोहरे, आसियाना और हवस जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया। साल 1975 में उनकी 3 फिल्में खेल खेल में, रफू चक्कर और दीवार ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म खेल खेल में इन्होंने अपने होने वाले पति यानी ऋषि कपूर के साथ काम किया था और कहा जाता है यहीं से ऋषि कपूर और नीतू सिंह के प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई थी। फिल्म दीवार में इन्होंने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे कलाकारों के साथ काम किया और नीतू सिंह की गिनती उस समय के टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगी थी। जिसके बाद 1976 में नीतू की 5 फिल्में शराफत छोड़ दी मैंने, शंकर दादा, कभी कभी, महाचोर, भला मानुस रिलीज हुई। ऋषि कपूर के साथ उनकी फिल्म कभी कभी की रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने इनको बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा दिया था। इन्होंने उस समय के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया। कभी इनको फिल्म अदालत में अमिताभ बच्चन का साथ मिला तो धर्मवीर में जितेंद्र के साथ नजर आई। वहीं अमर अकबर एंथनी में ऋषि कपूर की प्रेमिका के रूप में भी नजर आई। सुई में धागा डालते हैं तो ये सिलाई करते हैं, ये कैंची पकड़ते हैं, हम इनका हाथ थामते हैं, तब जाकर तो इनसे कटाई होती है। ऐसी ही करीब दर्जन व फिल्में रहीं जिन्होंने नीतू सिंह को एक सफल एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर दिया। अब बात करते हैं नीतू सिंह की लव लाइफ के बारे में, जिसके लिए उन्होंने सवाब पर चल रहे अपने कैरियर को भी छोड़ दिया था, जिससे उनकी मां काफी परेशान हो गई थी क्योंकि उन्होंने कोठे से निकलकर बड़ी जद्दोजहद के बाद एक सम्मानित जिंदगी हासिल की थी और नीतू सिंह को एक्ट्रेस बनाने के लिए कितनी डेस्परेट थी। लेकिन नीतू सिंह और ऋषि कपूर की प्रेम कहानी तो दिन रात परवान चढ़ रही थी। आखिरकार राजी सिंह ने भी सोचा कि फिल्मी दुनिया का कोई भरोसा तो है नहीं, नीतू सिंह शादी करके एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू बन जाती हैं तो वह एक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगी। 22 जनवरी 1980 को नीतू सिंह और ऋषि कपूर शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद नीतू सिंह ने भी अभिनय से नाता तोड़ लिया। शादी के बाद नीतू सिंह ने एक बेटी रिधिमा और बेटे रणबीर कपूर को जन्म दिया। रिधिमा आगे चलकर एक फैशन डिजाइनर बनी तो वहीं रणबीर कपूर एक सफल अभिनेता के तौर पर पहचान बनाई। जहां नीतू सिंह अपने फैमिली के साथ बिजी हो गई थी, वहीं ऋषि कपूर को लेकर कई रूमर्स आने लगे थे। अपनी को स्टार्स के साथ अफेयर, उनका अल्कोहलिक होना, जिसके चलते एक बार नीतू सिंह ने उन पे फिजिकली अब्यूज करने का केस भी फाइल कर दिया था और घर छोड़कर चली गई थी। बट ऋषि ने किसी तरह उनको मना लिया, बट उनका मैरिज लाइफ कभी पीसफुल नहीं रहा। नीतू सिंह की आगे की कैरियर की बात करें तो पति ऋषि कपूर के साथ 2009 में लव आजकल, 2010 में 2 दूनी 4, 2012 में जब तक है जान, 2013 में बेशरम और 2018 में फिल्म संजू में नीतू सिंह ने काम किया। साथ ही वह 2020 में फिल्म जुग जुग जियो में अनिल कपूर के साथ भी नजर आई थी। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की वैवाहिक जिंदगी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ चलती रही, लेकिन 30 अप्रैल 2020 को ऋषि साथ छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर के निधन के 2 साल बाद उनके बेटे रणधीर कपूर की शादी जानी मानी एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ हुई और नीतू अब दादी भी बन चुकी हैं। नीतू सिंह टीवी की कई म्यूजिकल और रियलिटी शो में गेस्ट के रूप में नजर आती हैं। फिलहाल वह जिंदगी को एंजॉय करते हुए भी नजर आती हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, जिसमें कभी वह मीडिया को पोज देती है तो कभी अपने हेयर स्टाइल और ड्रेस को फ्लॉन्ट करती नजर आती है, जिसके लिए उन्हें कई बार ट्रोल भी किया गया है। खैर, आज नीतू सिंह अपने बच्चों के साथ खुश है। उनके चार्म और टैलेंट ने हमेशा उनको बॉलीवुड में एक खास जगह दी है। उनकी लाइफ के स्ट्रगल हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। बॉलीवुड में जब भी बेहतरीन अभिनेत्री की चर्चा होगी तो नीतू सिंह का नाम उसमें जरूर शामिल होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस बायोग्राफी से आप कुछ भी इत्तेफाक रखते हो तो हमें पिन जरूर करें।